हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हमारे जीवन में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी समाधान क्या है। फ्रेंड्स, हमारे NS चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रैक्टिकल जानकारी पाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस व्यक्ति के राशि में अगर शनिदेव का वास होता है उनका प्रगति तथा जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। एक समय की बात है जब 9 ग्रह आपस में कहने लगे कि हम बड़ा तो हम बड़ा, इससे बात बढ़ गई। इस बात को लेकर के भगवान विष्णु के सामने गए और अपना बात रखे। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे। फिर सोचने के बाद बोले कि हमारे पास यह सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को बड़ा या छोटा कह सकें। हाँ, एक उपाय है कि भूलोक पे विक्रमादित्य सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आप लोग वहाँ जाएं, निदान हो जाएगा। फिर सभी 9 ग्रह के देवता स्वर्ग लोक से भूलोक पे आए और विक्रमादित्य के सभा में सम्मिलित हुए और राजा के समक्ष अपना बात रखे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका न्याय करें। इस बात को सुनकर राजा बहुत ही गहरा सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले, आदेश किए मंत्री से, आप 9 धातु के 9 सिंहासन बनाए तथा क्रमबद्ध लगा दें। फिर आदेश हुआ कि आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना सिंहासन ग्रहण करें। सिंहासन ग्रहण करने के बाद उपरांत उसके बाद बोले कि जो आगे वाले सिंहासन पे है वो सबसे बड़ा तथा जो सबसे पीछे है वो सबसे छोटा। सबसे पीछे भगवान शनिदेव थे, लोहे का सिंहासन था, और आगे सूर्यदेव थे जो सोने का था। इस पर शनिदेव की बहुत गुस्सा हुए और बोले कि आप नहीं जानते हैं मेरे पराक्रम को। फिर राजा बोले कि ठीक है, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। 8 ग्रह खुश होकर तथा शनिदेव नाराज होकर फिर वापस सभी लोग लौट गए। कुछ समय बीतने पर शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर यहाँ भूलोक पर आए और घोड़ा बेचने लगे। इस बात की पता राजा विक्रमादित्य को लगी। यह अपने मंत्री को घोड़े खरीदने के लिए भेजे और घोड़े खरीद कर आ गई। फिर उस घोड़े से शिकार खेलने गए जंगल की ओर। घोड़े ने बीच जंगल में ले जाकर अंतर्ध्यान हो गया। तभी राजा को बहुत परेशानी हुई और भूख प्यास से वो परेशान हो गए। तभी एक ग्वाला की नज़र राजा पर पड़ी। राजा ने अपनी हाल बताई। फिर ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने उसके बदले में उन्हें एक सोने की अंगूठी दी और फिर राजा आगे शहर की ओर बढ़ गए। फिर एक सेठ के दुकान पर जाकर बैठे। सेठ साधारण व्यक्ति समझकर उन्हें पानी पिलाया और अपने बिजनेस में लग गया। उस दिन संजोग से बहुत ही ज़्यादा बिक्री हुई, जिससे कि सेठ बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने घर खाना खिलाने ले गया। जब विक्रमादित्य उनके घर खाना खा रहे थे तो देख रहे थे एक खूंटी सोने की हार को निगल रही है। फिर खाना खाने के बाद सेठ ने देखे कि मेरा हार नहीं है खूंटी में। विक्रमादित्य से पूछे, इन्होंने मना किया लेने से। तो 5 आदमी बिटोरे और बोले। फिर राजा के समक्ष ले जाकर प्रस्तुत किए तो राजा ने दंड इन्हें सुनाया कि बोले कि ये लोग देखने से यह चोर नहीं लगता है। फिर राजा ने आदेश किए कि इसका पैर हाथ काटकर चौराहे पर छोड़ दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और चौराहा पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय गुजारने के बाद एक तेली ने अपने घर उन्हें ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। जवान से बाल हाँकने लगे। ऐसे करते हुए उनका 7.5 साल बीत गया। फिर इसके बाद
एक दिन बरसात हो रही थी रिमझिम। उस दिन यह मल्हार गा रहे थे बड़े ही सुरीली आवाज़ में। उनकी धुन, उनकी आवाज़ राजा की बेटी को सुनाई दी। उन्होंने अपने नौकरानी से बोली कि यह कौन गीत गा रहा है, ज़रा पता कर कर आओ। फिर नौकरानी ने आकर देखा कि यह मल्हार तेली के घर गाना गा रहा है। जाकर रानी से बता दी। फिर रानी के बेटी से बता दी तो उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। अगले दिन सुबह में जब दासी जगाने आई तो सारी हाल कह सुनाई कि मैं उससे शादी करूंगी। फिर नौकरानी रानी से बोली, रानी भी आई मनाई। नहीं मानने पर राजा को बुलाया गया। राजा ने बोले कि हम तुम्हारे दूसरे देश में एक संघर्षशील एवं प्रतिष्ठित राजकुमार से तुम्हारा शादी करूँगा। नहीं मानने पर कहे कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, और चले गए। फिर तेली को अपने दरबार में बुलाए और बोले कि हमारे बेटी की शादी तुम्हारे चौरंगिया के साथ होगी। इस पर तेली ने बोला कि यह कैसे संभव है, आप कहाँ राजा, हम कहाँ सेवक। फिर उन्होंने आदेश किए कि जाओ तैयार करो और शादी होगी। फिर शादी हुआ और शादी के पहले दिन महल में उस दिन शनिदेव स्वप्न में आए और बोले, क्यों राजन, मजा कैसा लग रहा है, समय कैसा कटा। तो फिर राजन ने बोले, विक्रमादित्य बोले कि हे देव, मैं आपसे वंदना करता हूँ, हुई गलती को माफ़ करें, लेकिन ऐसी सज़ा किसी भी व्यक्ति को जीवन में आप ना दें तो ही अच्छा रहेगा। इस प्रतिज्ञा को देखकर भगवान शनिदेव खुश हुए और तथा दोनों पैर और हाथ उन्हें दे दी, वापस कर दिए तथा वचन से खुश होकर चले गए। अगले दिन सुबह में सभी लोग देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। फिर राज पूछे, सभी बातों को विक्रमादित्य ने बता दिए और हंसी खुशी महल में रहने लगे। कुछ दिन बीतने पर उस सेठ को भी मालूम चला कि विक्रमादित्य को पैर हाथ आ गया है, तो उन्होंने आकर बहुत माफ़ी मांगी। फिर अपने किए कर्तृत्व को माफ़ी मांगी। विक्रमादित्य बोले कि यह आपकी गलती नहीं है, मेरे शनिदेव का प्रकोप था जिसके वजह से इतना मुझे कष्ट हुआ। फिर सेठ ने बोला कि मुझे तभी संतुष्टि होगी कि आप मेरे घर चलकर खाना खा लेंगे, तभी मिलेगी। फिर अगले दिन उनके घर खाना खाए और देखे कि वो जो खूंटी हार निगली हुई थी वह उगिल रही है। फिर इस कर्म को देखकर सेठ बहुत चकित हुआ और वह अपने बेटी से शादी करने के लिए उसका चरण स्पर्श पकड़ लिए। फिर शादी किए और बहुत सारे धान दहेज दिए। कुछ दिन समय गुजारने के बाद विक्रमादित्य बोले कि हे राजन सेठ, हमें अब आप लोग विदा करें, हम अपने उज्जैन देश जाना चाहते हैं। सभी लोगों के राजी के साथ दोनों पत्नी तथा नौकर चाकर धन संपत्ति के साथ वापस ने उज्जैन घर लौट गए। वहां लौटने पर भव्य स्वागत हुआ और खुशियां मनाई गई। उसके अगले दिन विक्रमादित्य ने अपने सभी देशवासियों राजवासियों को बुलाए, एकत्रित करके बोले कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। शनिदेव को नीच दिखा कर वह सबसे बड़े देव हैं, इनके प्रकोप से कोई बच नहीं सकता है। जो पढ़ता है तो उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, इसलिए इनका पूजा काली तेल तथा तिल और काले वस्त्र से की जाती है। हर शनिवार को कथा कहने और सुनने से कष्ट की निवारण होती है और तभी से ये पूजा अर्चना होते आ रही है। फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रैक्टिकल जानकारी पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड लक।